हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। अभी रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया लॉ पास किया। लॉ उनके पास हमेशा से था जो कि कहता था कि किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाना ये एक दंडनीय अपराध है। लेकिन वेरी वेरी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस दंड को और बढ़ा दिया है और स्ट्रिंजेंट कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड डज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम टू चूज one's own religion, and does it also includes the freedom of converting somebody else's religion? So let's talk about that, but before this we would like to make a very very important announcement, which is basically that Maluka IAS आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही golden opportunity where all the UPSC aspirants and also the kids who are sort of wondering कि UPSC करना है कि नहीं करना है, आप सबके लिए एक golden opportunity है to meet and interact with AIR 58 वैभव आनंद शर्मा, जो कि आपके साथ सारे के सारे आपके यूपीएससी के प्रेपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे अबाउट एसे राइटिंग एज वेल एज एथिक्स, एंड ऑल ऑफ दिस विल हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द 2nd, 3rd and 4th of August only on the Maluka IAS application. So what are you waiting for? Download our application today and register for this wonderful opportunity absolutely free of cost. So let's now understand कि यार ये हुआ क्या है। So एक नया बिल आया है, वो बिल क्या basically what is it talking about? It is talking about anti-conversion laws. तो इसके बारे में बात करने से पहले let's try to understand what is happening here. तो मैं आपको ये वाली चीज बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझाती हूँ कि रिलीजन को साइड में रखते हैं, एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। हमारे देश में हमारे देश के लॉज के बेसिस पे जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो दोनों की दोनों पार्टीज का एक फ्री कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जब मैं हाँ बोल रही हूं किसी भी चीज के लिए तो मुझे कोई डर नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला मुझे मार ना दे या फिर मुझे कोई अनड्यूली इन्फ्लुएंस ना करे। कोई इंसान आके मुझे कोई रैंडम चीजें बोल के कि बट ये करके ये वाला स्टेप लेके आपको पता नहीं हेवन मिल जाएगा या ये वाला स्टेप ना लो तो आप मर जाओगे, एक तरीके से अनड्यूली कोई मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, कोई मेरे साथ फ्रॉड ना करे, झूठ ना बोले। अगर इन सारे के सारे केसेस में एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट भी अगर साइन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं होती इन द आईज ऑफ लॉ। Now, what has happened is that over the years we've been reading about a lot of cases where we have seen कि कहीं ना कहीं कुछ लोग शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि शादी करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे लॉज हैं हमारे देश में। अगर एक हिंदू से शादी करना चाहता है तो हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर एक क्रिश्चियन से शादी करना चाहता है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और एक हिंदू एक क्रिश्चियन से अगर शादी करना चाहे तो उनको अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि हर एक धर्म के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, ये भी फॉलो की जाती है। सो जब एक इंसान धर्म परिवर्तन करता है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि उसको वो धर्म पसंद है। अगर दैट इज द मोटिव देन इट इज टेकन सीरियसली। But if I'm changing my religion, let's say to get money, या फिर I'm changing my religion because I feel this is the only way I can, get married to the love of my life, तो ये सारे के सारे जो आइडियोलॉजीज है इनके ऊपर इनको रोक लगाने के लिए ये एंटी कन्वर्जन लॉज बने हैं। ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, ये पूरे के पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किन्हीं किन्हीं राज्यों में ये बने हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं राज्यों में ही इन चीजों की प्रॉब्लम दिखने को मिलती है, जहां पे बहला फुसला के डरा धमका के कहीं ना कहीं लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इसी चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका दंड और भी ज्यादा बढ़ा दिया है इस साल में। सो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन न्यूज। सो लाइक आई टोल्ड यू, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बिल बनाया है which is basically the UP Unlawful Conversion of Religion Amendment Bill of 2024.
क्या करेगा ये मैक्सिमम पनिशमेंट देगा अगर कोई इंसान बहला फुसला के या डरा धमका के किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती अगर कर रहा है तो उस इंसान के ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होगी. So they have increased that particular punishment. And their intention is basically to stop people from doing this, right? And so this highlights the need to understand what is the right to freedom of religion. So सबसे पहली बात तो हमारे संविधान में फ्रीडम नहीं लिबर्टी है. फ्रीडम का मायना होता है कुछ भी करने की आजादी और लिबर्टी का मतलब होता है कुछ भी करने की आजादी लेकिन किन्हीं सीमाओं के अंदर, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे के अंदर रहते हुए. और ये दायरा कौन सेट करता है? हमारी हाईएस्ट रूल बुक ऑफ आवर कंट्री व्हिच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो है वो प्राइमरीली फ्रीडम ऑफ रिलीजन और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए बनाया गया है. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और हमारे प्रोविजंस हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पे हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ धर्म के नाम पे हम किसी से उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब नहीं छीन सकते, so on and so forth. So let's try to understand what the Constitutional Assembly had in mind when they made these particular provisions. So the very first one is Article 25, which says freedom of conscience. Now, freedom of conscience is basically the freedom to decide whether you believe in God or you don't believe in God. So ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा संविधान ही हमारा ये एक मूल अधिकार बनाता है कि अगर हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते तो ये भी हमारा मूल अधिकार है. कोई हमें जबरदस्ती किसी रिलीजन में अपनी फेथ जोड़ने के लिए नहीं फोर्स कर सकता. The next thing is freedom of professing your religion. The freedom to profess my religion is the freedom to have inner faith in my religion. Well, I could be born as into Sikhism, but I could have inner faith into Buddhism. तो मेरा profess करना, मेरा religion, मेरा मूल अधिकार है. The next thing is the freedom to practice my religion. अब practice my religion तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है. और साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन सबके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी. सो दैट बेसिकली मीन्स कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर अगर मैं कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रही हूं जो पब्लिक डिसऑर्डर पैदा कर रही है या इमोरल है या अनहेल्दी है तो संविधान इसकी मुझे परमिशन नहीं देता है. राइट. द नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रोपगेट माई रिलीजन. लोगों को बताना अपने रिलीजन के बारे में. अब प्लीज ध्यान से सुनिए, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताना मेरा मूल अधिकार है, लेकिन किसी और का धर्म परिवर्तन करना ये मेरा मूल अधिकार नहीं है. और ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बार बार कहा है. राइट. सो दैट इज बेसिकली और आर्टिकल 25. So let's understand it simply. हमने बात कर ली कि every individual has a freedom of conscience, freedom to profess, practice and propagate their religion. And then comes a very very important case. In fact, सबसे important तो शिरूर मठ केस है जिसके बारे में आपने शायद बहुत बार सुना होगा. ये पर्टिकुलर केस में भी तिलकेयाद गोविंद लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्टेप्स दिए थे कि कौन सी प्रैक्टिसेस जो होती है रिलीजन की वो इसेंशियल होती है और कौन सी प्रैक्टिसेस एक रिलीजन की नॉन इसेंशियल होती है. अब समझने वाली बात यह है कि किसी का भी धर्म पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करना, इमोरल प्रैक्टिसेस करना या अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा. इसेंशियली एवरी रिलीजन इज व्हाट? इट्स इंसानियत. और जो ह्यूमैनिटी है ना वो पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करेगी, ना वो इमोरल है, ना वो अनहेल्दी है. जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार ये जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं किसी भी धर्म की उसमें तो हमने इंटरफियर करना ही नहीं है क्योंकि ये हमेशा ह्यूमैनिटी स्प्रेड करेंगे. हाँ, जो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, क्योंकि ओवर द इयर्स धर्म की अगर हम बात करें तो सारे धर्म एक ही चीज बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन जो इनके धर्म के ठेकेदार हैं वो इसका मायना बदल देते हैं अपने खुद की सूझबूझ लगा के. ये इसलिए भी शायद हो सकता है कि जब हम लोग होली बुक्स पढ़ते हैं तो जाके हमें पता चलता है हमारे धर्म में एक्चुअली लिखा क्या है.
पर हम में से कितने लोगों ने एक्चुअली ये चीज उठाई है और we have actually read the holy books? Not many of us. Most of us, we rely upon these priests to come and tell us कि हमारे रिलीजन में क्या लिखा है। तो जब हम पढ़ ही नहीं रहे कि किताब में क्या लिखा है और सिर्फ एक इंसान की सब्जेक्टिविटी के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी हम लोग बिता देते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं हमारे धर्म को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस जो कि पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करे, इमोरल हो और अनहेल्दी हो, केवल और केवल उन्हीं चीजों में हमारी सरकार इंटरवीन कर सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे सती प्रथा को खत्म किया गया, या इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, राइट, तलाक 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 एक कंसेक्यूटिवली बोल देना। इस चीज के कारण आज की डेट पे डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट डिसाइड किया कि ये एक नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है, एंड अगर ये पब्लिक डिसऑर्डर, मोरालिटी और अनहेल्दी है, देन डेफिनेटली द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग ऑन इट। The next one is Article 26, which is the freedom to manage my own religious affairs. So, for example, अगर सिख धर्म में गुरपुरब है तो गुरुद्वारा किस तरीके से सजेगा, पाठी कौन होगा, will be the priest, लंगर में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग ये पूरी की पूरी फेस्टिवल मनाएंगे, ये सारा का सारा हम खुद ही मैनेज करेंगे। लेकिन अगेन वही वाली चीज आ जाती है, अगर कुछ पब्लिक डिसऑर्डर या इमोरल या अनहेल्दी हो तो ही सिर्फ सिर्फ उसी कंडीशन में the state can intervene. So this basically said that any religious or any religious denomination also, this is very very important guys, religious denomination का मतलब ये हो जाता है कि जैसे अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी क्या है, एक रिलीजन, और कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजन क्या है, इस्लाम, शिया और सुन्नी क्या हो गए, रिलीजियस डिनोमिनेशन। So the fundamental right is also of the religious denomination. पहली बात तो they can maintain their own institution, right? They can manage their own affairs. They can acquire any kind of movable, immovable property. So for example, काफी सारे ऐसे places of worship होते हैं जिनके साथ कुछ charitable hospitals भी बनाए जाते हैं। अब वो charitable hospital में भी कि कहाँ पे वो बनेगा, क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से हम लोग वो काम करेंगे, वो सारा का सारा हमारे ऊपर है अगर हमने बनवाया है तो। लेकिन अगेन वो कैविएट हमेशा रहता है, पब्लिक डिसऑर्डर, इमोरल और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली इंटरवीन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। लेट्स मूव ऑन। सो आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ये भी रिलीजन के बारे में ही बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर सरकार कोई टैक्स इकट्ठा कर ले और वो टैक्स लेकर वो सिर्फ और सिर्फ वन पर्टिकुलर रिलीजन को ही प्रमोट करे, बाकियों को प्रमोट ना करे, तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। प्रमोट ऑल और प्रमोट नन। एंड ये भी समझने वाली बात है that the words that I'm using are taxes. I'm not using the term donation, right? डोनेशन की बात नहीं हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है जो सरकार लेती है। और सरकार, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, हर एक धर्म को उतनी ही मान्यता क्योंकि मिलती है हमारे देश में, इसीलिए वो सरकार उस पैसे से किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। एंड फाइनली वी हैव आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच बेसिकली सेज दैट सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट मेड एंड गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम अगेन किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। ये तो हम बचपन से एनसीईआरटीज में भी पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे कि सरकारी स्कूलों में ये होता है कि या फिर सारे के सारे फेस्टिवल्स बनाओ या फिर सारे फेस्टिवल्स में छुट्टी मिल जाती है, और मोस्टली छुट्टी मिल जाती है, because that is their way of saying that we respect all of your religions, right? Now in a sarkari school, a sarkari teacher cannot give religious instructions. अब मैं फिर से बता रही हूँ, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मॉरल एजुकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कुछ और चीज होती है, और अगर मेरे करिकुलम में थोड़ा बहुत सूफी सेंट्स की बात हो गई, या बुद्धिज्म की बात हो गई, या जैनिज्म की बात हो गई, तो वो चीज कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मानी जाती, वो तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर वो सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फिर क्या होगा?
फिर ये है कि अगर आपका मन है तो आप बैठे, अगर आपका मन है तो आप निकल जाए वहां से। कोई जबरदस्ती आपको निकाल नहीं सकता और कोई जबरदस्ती आपको बिठा भी नहीं सकता। ये हमारे मूल अधिकार हैं। और इन सारे के सारे मूल अधिकारों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ये है वो है कि हमारा संविधान कहीं पे भी ये नहीं लिखता दैट यू कैन कन्वर्ट समबडी एल्सेज रिलीजन। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। वो पुरानी बातें हैं कि हमारे गुरुओं ने अपनी जान दे दी इसी चीज के बेसिस पे कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आज की डेट पे देखने को मिलता है सोसाइटी में कि लोग अपना धर्म परिवर्तन चंद पैसे के लिए कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। पर अगर हम लोग एक डिफरेंट लेंस से ये चीज देखें तो ये गलत भी माना जाता है। इनफैक्ट हमारे घर में काम करने वाली काफी सारी लेडीज जो है, इनफैक्ट I have met a lot of ladies who have converted their religion. We will not talk about which religion. But however, she has done that. I asked one of those ladies, I said, आपने ऐसा क्यों किया? So she said, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गई है, स्कूल की यूनिफॉर्म मिल गई है, स्कूल की किताबें मिल गई हैं, हमें पैसा मिल गया, इसीलिए हमने किया। So कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रूट कॉजेज है जिसके ऊपर हमें फोकस करके काम करना चाहिए। Now let's try to understand what is the purpose of anti-conversion laws. जो भी forceful conversions है, जो fraud, misrepresentation, coercion, undue influence, इन सारे के सारे बेसिस पे जो होता है वही चीज को रोकना पड़ रहा है। और हम अपना धर्म परिवर्तन तभी करेंगे जब हम अपने धर्म के बारे में या फिर हम कंप्लीटली उससे मानते ही नहीं है या फिर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। कोई इंसान हमें बुद्धू तभी बना सकता है जब हमारे पास जीरो नॉलेज है या हाफ नॉलेज है। तो अगर यू फील वेरी वेरी नाइसली अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक and you feel that tomorrow nobody should make a fool out of you, then all you have to do is pick up your own holy book and read it on your own. Don't be dependent on some other person to come and interpret what your religion means. क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर आप उसी की बात सुनोगे तो फिर वो कोई ऊटपटांग बात भी बोलेगा वो भी आप मान लोगे। यस, सो बात ये है कि किताबें उठाओ और खुद पढ़ो और खुद इंटरप्रेट करो। कभी कभार ये डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब एक किताब लिखी जाती है तो एक लैंग्वेज में लिखी जाती है और हमें कभी कभार वो लैंग्वेज नहीं आती और जब हम ट्रांसलेट करते हैं उस लैंग्वेज को तो कभी कभार उसका सही मायना नहीं निकल के आता, राइट? सो दोज आर द रीजंस व्हाई वी आर वेरी इजीली फूल्ड बाय पीपल। सो प्रिवेंशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन है ना, और वही फ्रॉडुलेंट मीन्स या इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बहला फुसलाना कि भाई तुमको ये मिल जाएगा, तुमको पैसे मिल जाएंगे, तुमको पता नहीं क्या नसीब हो जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। I mean, how can that happen, right? So those are the reasons why people do it with voluntary. You cannot call it a voluntary consent ना, क्योंकि half knowledge है, right? तो conversion करो तो full consent के साथ करो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पता है exactly why I wish to, I align myself with a particular religion, which is fine because I've done it voluntarily. But if I've done it because somebody else has told me some nice story and because of which I feel अरे यार यही मेरे को एक मेरे सारे पाप धुल जाएंगे अगर मैं ये चीज कर लूं, तो उसी चीज को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर लॉज बनाए गए हैं। सो जैसे कि मैंने कहा ये पार्लियामेंट ने तो बनाया नहीं, तो ये पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है ये पर्टिकुलर लॉज, बट नॉट इन आवर एंटायर कंट्री, राइट? सो रीजंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज हो जाती है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का मतलब ये हो जाता है कि लिखा तो है लॉज में कि धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे एक नेता कभी भी उसको आके वोट नहीं लेना चाहिए, बट प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट व्हिच एवरीवन इज अवेयर ऑफ। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये बोला जाता है कि अच्छा अगर आप इस धर्म से हैं तो आपको XYZ मिल जाएगा, तो हमें अगर वो वाली चीज सहूलियत चाहिए तो हमें क्या करना है, हमने रिलीजन कन्वर्ट कर लेना है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल डू इट। सेकंड इज सोशल कंट्रोल। कहीं ना कहीं ये लोग जो भी ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जबरदस्ती लोगों का, वो आपके आइडियाज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप खुद के लिए सोच पाए।
तभी तो आके आपको बोलते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है, जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत है। अच्छा, आप सामने से डिबेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं अपने रिलीजन के बारे में, या फिर किसी और से सुना है। तो हाफ नॉलेज जब भी होती है तो कहीं ना कहीं डिबेट आप हार ही जाते हैं, और जब आप डिबेट हार जाते हो, सामने वाला कुछ ऐसे पॉइंट मार देता है जिसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, तो मैं तुरंत उसी के साथ हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अभी यही चीज करनी जरूरी है। सो दिस इज अ वे इन विच द सोसाइटी इज बीइंग कंट्रोल्ड, which is what the government does not want, right? Economic coercion, like I said, बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाना, टिफिन मिल जाना, बुक्स मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, जिनके लिए उनके बच्चे ही सब कुछ है। इनफैक्ट फॉर एवरी क्लास उनके बच्चे सब कुछ है, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। बट यू सी, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास कभी भी इस पर्टिकुलर रीजन के कारण नहीं जाएगी, बहुत सारे और भी रीजन के कारण जा सकती है, बट इस रीजन के कारण नहीं अपना फोर्सफुल कन्वर्जन कराती। स्पेशली द लोअर क्लास, what do they want? They want basics because they are bereft of basics. अगर कोई आके वो बेसिक्स प्रॉमिस कर देता है तो वो रिलीजन कन्वर्ट कर देते हैं। थ्रेट्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस, अच्छा ये भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप ये नहीं करेंगे तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा। कभी कभार तो डरा धमका के उनके घर में पहुंच जाते हैं लोग, तोड़ने वोड़ने लग जाते हैं चीजों को और बोलते हैं नहीं, अगर आप नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ये रोज का अफेयर हो जाएगा। तो डर के भी कभी कभार लोग अपना फोर्सफुल कन्वर्जन कर देते हैं। Then there is violence, which we've just spoken about. Social ostracism. Now, social ostracism का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी शायद मुझे अपना पार्ट ना माने, शायद सोसाइटी मुझे अलग समझने लग जाए। And man is a social animal. And we've realized the importance of being with people, especially after COVID-19 pandemic. So we really, really want to be aligned with those people. राइट, बिल्कुल ही डिफरेंट एनालॉजी ड्रॉ आउट कर रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में ही एक असम से एक लड़की आई थी, बहुत छोटी सी लड़की थी, स्कूल में थी, 8th या 9th स्टैंडर्ड में। शी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ बुलिंग, अ लॉट ऑफ ऑस्ट्रेसाइजेशन इन हर क्लास बिकॉज उसका हिंदी बोलने का तरीका अलग था। That little baby, she committed suicide because of that. So you have to understand that social ostracism या फिर दिस कैंसल्ड कल्चर दैट वी आर सीइंग दीज डेज, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहाइंड मेनी एक्शंस दैट वी टेक। एंड इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की ऐसी चीजें होनी बंद हो जाए। राइट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं जो रैडिकल होते हैं, जो कि कभी कभार वायलेंस यूज करते हैं और डरा धमका के ये काम करवाते हैं। इनटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन, एथनिक क्लेंजिंग करके आपने सुना होगा। हमने कश्मीरी पंडितों के बारे में भी सुना है कि उनको कैसे एक्सोडस हुआ था, उनको कहा गया था या फिर आप कन्वर्ट कर लो या फिर निकल जाओ, नहीं तो मर जाओ। राइट, सो दोज आर द रीजंस व्हाई समटाइम्स पीपल चेंज देयर रिलीजन्स। एंड हाउ डू यू prevent this forceful conversion of religion? By making laws and also implementing it. But more than that, I feel as a person, if you're a very religious person, then read it on your own. Don't be dependent on podcasts and YouTube and priests and random people coming and telling you about your religion. Pick up the book, read it. You don't understand it, take a dictionary, try to understand it. अगर आप इतने धार्मिक हैं तो आपके पास उतना समय होना चाहिए कि आप ये चीज करें। लेकिन अगर आप हाफ बेक नॉलेज के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी बताना चाहते हैं तो let me tell you and let me burst that little bubble that you are staying in. You absolutely have no idea about your religion, right? So धार्मिक लोगों को या जिन लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, खुद पढ़िए अपने रिलीजन के बारे में और धर्म के ठेकेदारों से ये हाफ बेक नॉलेज लेना बंद कीजिए। राइट, सो एंटी कन्वर्जन लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये वायलेंस हो रहा है, रेडिकल ग्रुप्स आके डरा धमका रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड टेक recourse from law, and the legal people should also help them, police should also help them, the entire machinery should. And maybe that is why the Uttar Pradesh government has even increased this punishment. So training for law enforcement, victim support भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। So and finally, awareness and education is the only way in which we will understand
कि हमें एक्चुअली क्या डिसीजंस लेने हैं। इट्स बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज होती है। बचपन में हमारी आइडियोलॉजी अबाउट द एंटायर वर्ल्ड बिल्कुल ही अलग हो जाती है। हम यही बोलते हैं ना कि जब हम वर्कफोर्स में आए तो पूरी आइडियोलॉजी बदल गई, जब घर से बाहर आए तो जाके रियलिटी पता चली, तो वो रियलिटी पता चलनी भी चाहिए, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच people will not be able to make a fool out of you. Fine. And community outreach. So अब आज हम लोग करेंगे एक prelims का practice question. I will give you the question over here. You will write down the answers as the comment and we'll see who gets it right. So this is about Article 28 of the Constitution that talks about right to religious instructions in educational institutions. पूछे which of the following statements is correct. ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप प्रश्न देख रहे हैं तो आप देखिए पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट। आधे समय हमारा आंसर इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम सुपर एक्साइटेड होके क्वेश्चन खुद प्रिज्यूम करके कुछ भी आंसर करके आ जाते हैं। So A is it prohibits religious instructions in all educational institutions, allows religious instruction only in educational institutions maintained by a religious body, allows religious instructions in a state-funded educational institution, or it guarantees religious instruction in all private educational institutions. Kindly tell us what do you think is the right answer. Doesn't matter you are a UPSC aspirant, not a UPSC aspirant, go for it. Think of it like a quiz. So now before we end it, there are two very, very important announcements that I'd like to make. जो भी बच्चे 2025 में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाह रहे हैं और जो कि टेस्ट सीरीज की तलाश में है जो कि बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न के साथ अलाइंड है, लुक नो फर्दर एंड जॉइन मलूका आईएएस टुडे, जहां पे हम आपको देंगे 68 टेस्ट इन आवर टेस्ट सीरीज, जिसमें से 64 टेस्ट, जिसमें से 34 विल बी प्रीलिम्स एंड 30 विल बी मेंस, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन और मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी फ्रॉम अ top mentors of our institute at very, very affordable prices. And finally, the most loved current affairs series of Maluka IAS is now available both in English as well as Hindi at extremely affordable cost. So do not waste this opportunity and turn your dream into a reality with Maluka IAS today. Thank you.